ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई। आज की डेट में जो माइंडसेट आपको देने वाला हूं ना, वो आपको 100% बदल के रख सकता है। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। 90% लोग जो है ट्रेडिंग में फेल होते हैं। हमें पता है कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पे फेल होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का सच ये है कि मार्केट मुश्किल नहीं है, जो सिस्टम है उसके अराउंड, ठीक है, जो आपको सिस्टम दे रखा है, जो बताया हुआ है, वो पूरी तरीके से गलत बताया हुआ है। उसको जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत दी जा रही है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉप 1% ट्रेडर का माइंडसेट और सिस्टम जो तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा भाई। ये मैं आपको बता दूं, जो आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, वो मैं टॉप 1% जो लोग हैं उनका सिस्टम क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले ना आपको एक सच समझा देता हूं। बिल्कुल सच जो है, ट्रुथ जो है वो सुन लो। ट्रेडिंग पैसा बनाने का फास्टेस्ट तरीका नहीं है। लोगों को क्या लगता है ट्रेडिंग जो है वो पैसा बनाने का बहुत ही फास्टेस्ट, मतलब कि इससे ज़्यादा तो इजी और फास्ट लोगों को चाहिए, क्विक, ठीक है। फास्टेस्ट जो है लोग समझते हैं कि पैसा बनाने का, बिकॉज हमने क्या सुना हुआ है, मेरे दोस्त जो है उसने एक बार एक से ट्रेडिंग की थी, ऑप्शंस के एक कॉल लिया था, उसके बाद एकदम से उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। ये हम लोग सुनते हैं, हमारे फूफा जी ने ट्रेड किया था और उनके अकाउंट में 50,000 आ गए। ये हम लोग सोचते हैं, हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन हुआ पड़ा है। हम लोग ट्रेडिंग में आते ही इसलिए हैं जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त ने, मेरे एक रिलेशन में किसी ने क्या करा था, एक प्रॉफिट बना लिया था, ऑप्शंस की एक कॉल या पुट बाय कर ली थी किसी के कहने से। बिल्कुल सच है। ट्रेडिंग का जो सिस्टम है ना, वो पैसा बनाने का फास्टेस्ट तरीका नहीं है, बल्कि पैसा लूज करने का। सुन लो भाई, क्या ले बिल्कुल सच जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, पैसा लॉस करने का, ठीक है, वो फास्टेस्ट वे है। लोग यहाँ पर बहुत जल्दी, मतलब मिनट से भी पहले, है ना, एक बड़ी रेड कैंडल और सब कुछ खत्म, ठीक है। सब कुछ जो ये आपने लगाया, एक बड़ा गैप डाउन और आपका पैसा वाइप आउट, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर है। लोग इंडिकेटर्स, चक्कर क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग इंडिकेटर्स, है ना, टिप्स और कॉल्स के पीछे बस भागते रहते हैं। पर टॉप 1% ट्रेडर सिंपल चीजें फॉलो करते हैं। मतलब सिंपल का मतलब समझते हो, जिसको वो आने वाले 10 साल के लिए, जिसको वो आने वाले 20 साल के लिए, जिसको वो आने वाले 30 साल के लिए फॉलो कर सकता है, ठीक है। वो सिंपल भाई, हम लोग क्या है, नॉर्मल जनता क्या करेगी, इंडिकेटर्स, 10-10 इंडिकेटर्स, ठीक है, टिप्स, बहुत बड़े बड़े टिप्स, दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल्स, दुनिया भर के लोगों को फॉलो कर रखा है, कॉल्स के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ कहीं से मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज चलने वाली है। ये बात बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको सच में ये चीज हो रही है आपके साथ में या नहीं हो रही, ठीक है। अब आते हैं भाई, 90% लोग, सर आप बता रहे हो 90% लोग जो हैं ट्रेडर फेल होते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन चार है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रीजन है ओवर ट्रेडिंग। हम लोग क्या है, ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, है ना। होता है ना भाई, ऐसा होता है, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि ज्यादा वर्क इज ज्यादा पैसा। सिंपल ऐसा मतलब है कि आप अगर 8 घंटे का काम करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, है ना, 20,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 10 घंटे काम करोगे ना तो आपको 24,000 मिल जाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना, 10 घंटे काम करेंगे तो 24,000 मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर 12 घंटे काम करोगे तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं माइंड सेट है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर एफर्ट्स मारेंगे, मार्केट के उतना ही पैसा हमें मिलेगा। ये नॉर्मल नौकरीज के अंदर, ये नॉर्मल जो बिजनेस होता है उसके अंदर, रेगुलर जो बिजनेस होता है उसके अंदर चल जाता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अंदर ओवर ट्रेडिंग, मतलब ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बैठ कर स्कैल्पिंग करना, लगातार ट्रेड पंच करना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथे, बिना किसी सिस्टम के ओवर ट्रेड करते रहना, ये आपके कैपिटल को वाइप आउट करने का, या 90% जो लोग इसमें लॉस करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ओवर ट्रेडिंग होता है। दूसरा क्या, हम लोग क्या करते हैं, हर मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर मूव को कैप्चर करना है मुझे, हर मूव को मुझे चाहिए कि हर एक मूव जो है ना, अगर 20 पॉइंट की मूव भी आ रही है निफ्टी के अंदर तो मुझे चाहिए, अगर 50 पॉइंट की मूव भी आ रही है निफ्टी के अंदर तो वो मुझे चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा सेटअप बना है क्या? आपके रूल्स ने फॉलो किया है क्या? आपका कोई सपोर्ट है, आपका कोई रेजिस्टेंस है, आपकी कोई ट्रेंड लाइन है, आपका कोई इंडिकेटर है? कहीं तो कोई रूल होगा। कोई रूल नहीं है, बस आपको हर मूव कैप्चर करना है। तीसरा जो बहुत बड़ा, मतलब इतनी अवेयरनेस के बाद भी, नो स्टॉप लॉस। अभी भी लोग जो हैं वो एसएल लगाते ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है एसएल लगाएंगे तो वो तो हिट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं माइंडसेट है भाई लोगों का, आज भी है कि एसएल लगाएंगे तो हिट हो जाएगा। एसएल तो होता ही हिट होने के लिए। और लास्ट और सबसे बड़ा रीजन, इमोशनल डिसीजंस। हम क्या करते हैं, इमोशनल डिसीजंस ले रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि मार्केट यहाँ से
एक बड़ा अप मूव दे सकता है, लेकिन क्या है, मतलब इंडिकेटर्स आपके साथ में हैं, सेटअप आपको बोल रहा है, लेकिन क्या है, आपने एक इमोशनल डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, मुझे तो लगता है मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा। अरे भाई, इमोशनल क्यों हो रहे हो? ठीक है, सेटअप है तो उसको फॉलो करो। प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग ट्रेडिंग नहीं करते, लोग गैम्बलिंग करते हैं। इसके अंदर ना बहुत ही पतली सी लाइन है, एक पतली, बिल्कुल पतली सी एक थिन लाइन है, जो कह रही है कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में ना बिल्कुल पतली सी एक लाइन आती है, और 90% लोग यहाँ पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोगों को पता नहीं है रास्ता क्या है, एक कोई फिक्स रूल्स तो है नहीं है कुछ, तो बस लोग इधर आ जाते हैं, जबकि जाना उनको यहाँ पे था, मन उनका यहाँ पे था, आए वो इस चीज के लिए थे, वो कर ये रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सर 1% जो ट्रेडर हैं, जो हम 90% ट्रेडर की मैंने प्रॉब्लम बता दी। अब आते हैं सर जो 1% ट्रेडर हैं, वो अलग क्या करते हैं सर, उनके अंदर क्या, उनका माइंडसेट तो सीखना है हमें। उनका सबसे पहला और सबसे ब्रह्मास्त्र, सबसे धुरंधर जो चीज़ है उनके अंदर, वो है सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग। वो हमेशा स्टार्ट करते हैं एक सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग से। ठीक है, सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग सबसे इजी तरीका होता है। अब सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सेटअप दे रखा है, जैसे निफ्टी बैंक के अंदर आते हैं, मैंने आपको सिंपल बोला कि अगर मार्केट कभी भी एक बड़ा गैप अप होता है, ठीक है, कभी भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, आप बस 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। आप बस 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। जब भी बड़ा गैप अप हो, ठीक है, ये देखो कितना बड़ा गैप अप था, 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो, आपको डायरेक्शन उसी से मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन उसी से मिल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेटअप। ठीक है, आपको एक बड़ा गैप अप, अगेन पूरा आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये अपना टाइम पास करता रहा। तो जब भी मार्केट ना एक बड़ा गैप अप देगा, जैसे यहां पर भी देखो गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन, ठीक है, यहां पे आप देख लो, उसके बाद गैप अप, गैप डाउन, कुछ भी, मतलब कुछ भी बड़ा हो, यहां पे आपको देखो अगेन एक क्लियर 15 मिनट की कैंडल वो नीचे की साइड, फिर आपको गैप, छोटा गैप है लेकिन नहीं, बड़ा गैप चाहिए। ठीक है, मार्केट के अंदर क्लियर अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, आपको 50, अब ऐसा नहीं है कि हर बार सही होगा, हर बार सही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 70% सही हो रहा हूं, अगर मैं 65% सही हो रहा हूं, अगर मैं 60% सही हो रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत है। क्योंकि आप अगर 90% के लिए जाओगे, क्योंकि 1% ट्रेडर जो होते हैं ना, जो हम 1% ट्रेडर का माइंडसेट सीख रहे हैं, वो 90% वाली स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि जब उनके अंदर 10% टाइम जब लॉस आएगा ना, वो पूरे अकाउंट को वाइप आउट कर देगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक क्या करते हैं, एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। उनका जो तरीका होता है, वो हर ट्रेड, वो हर एक मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया उनका कि वो एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, पेशेंस जो है ना उनका बहुत स्ट्रांग होता है। पेशेंस के साथ बैठना, शांति के साथ बैठना, आपके सेटअप का वेट करना। कई बार ऐसा होता है 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन ऐसा हो जाता है कि सेटअप फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। महीने में 5 दिन चाहिए आपको, महीने में। मेरा जो सेटअप है, जो मैं आपका खुद अपना काम करता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं उस सेटअप को। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल, तगड़ा, बहुत तगड़ा सेटअप, आरएसआई डाइवर्जेंस का, ट्रिपल डाइवर्जेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मेंबर्स ओनली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं लगातार, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेंबर्स ओनली वीडियो में पार्ट 5 मैंने शेयर किया हुआ, लगातार शेयर करते हैं। ये सेटअप पे मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और एक ही सेटअप है, एक ही सेटअप, वो करने पे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, और वो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। आपके साथ पूरा अच्छे से शेयर किया कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। और आप अगर सिर्फ उसी पे ही काम कर लो ना, लेकिन क्या है, अगर मैं उसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बोलूँ उसको फॉलो करना है, 75 मिनट टाइम फ्रेम, तो पूरे महीने में आपको 3 ट्रेड मिलेगी। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे, पूरे महीने में सिर्फ 5 ट्रेड मिलेंगी। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे, पूरे महीने में 7-8 ट्रेड मिलेंगी। तो ये जो सिस्टम है ना, बात समझो बात को, ये पेशेंस का गेम है। लेकिन आपको क्या चाहिए, हर मूव कैप्चर करना है। तो भाई कोई भी जन्म कुट्टी मेरे पास नहीं है। आप अगर सच में सीरियस लर्नर हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही तगड़े चार्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जरूर ज्वाइन करना। ध्यान रखना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। पेशेंस का गेम है भाई, उनका जो पेशेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तीसरा जो उनका बहुत बड़ा की पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट जो है, वो समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो किंग है। वो क्या है, राजा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, किंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, की क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, वो समझ चुके हैं। अगर आपने 90%, 95% एक्यूरेसी वाली ट्रेड के अंदर घुस रहे हो, और आपको पता है कि 5% वाला जो गैप डाउन हो गया, तो क्या होगा, आप हर बार ये कर रहे होगे, बहुत बढ़िया आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। लेकिन कभी कुछ बड़ी न्यूज आ गई तो आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं, वो इस चीज को डिकोड कर चुके हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो किंग है। ठीक है, छोटा छोटा लॉस जो है वो आपके कैपिटल के लिए अच्छा है। स्मॉल लॉस हमेशा
आपका फ्रेंड होता है। 1% जो ट्रेडर है ना, उनका माइंडसेट ये है कि छोटा लॉस उनका फ्रेंड है, ठीक है, ये चीज़ है। और लास्ट एंड सबसे बड़ा चीज़, इमोशनल जो है उनके पास, इमोशनल जो है वो कंट्रोल है। क्या है, वो कभी भी फियर में, कभी भी ग्रीड में, कभी भी कोई भी बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। कभी फियर या ग्रीड में तो कभी कोई काम ही नहीं करते, कोई जल्दबाजी में तो कोई काम ही नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है सर, अब हमारे लिए क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव का वेट करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मूव का वेट करना है कि हाँ यार कोई स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है तो उसका वेट करो, शांति से थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करो। आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। पेशेंस और डिसिप्लिन ही है जो मार्केट के अंदर आपको आगे लेके जाएंगे। तो पेशेंस डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग मूव का वेट करना है, उसके बाद क्या, मार्केट को हमेशा सेटल होने दो, ठीक है। मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुई है तो मेरी ट्रेड लगनी ही चाहिए, ऐसा कहीं रूल थोड़े ना भाई। आराम से उसको सेटल होने दो। 10-20 के बाद देखो कि हाँ यार कोई ट्रेंड बन रहा है, कोई मतलब 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखो कोई डिसीजन बन रहा है, कोई रिटेस्टिंग हो रही, कोई स्विंग हाई, कोई स्विंग लो बना है, तो उसके हिसाब से हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तीसरा, हमेशा ना एक सेक्टर स्पेसिफिक काम करो कि यार अगर जैसे आप, मुझे पता है कि आईटी स्ट्रॉन्ग है तो मैं आईटी स्पेसिफिक स्टॉक्स में जो स्ट्रॉन्ग है उनके अंदर दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो कि भाई फेक ब्रेकआउट से बचो। बहुत सारे लोग जो है वो फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। तो फेक ब्रेकआउट बचने के तरीके जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, फेक ब्रेकआउट से आपको बचना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक लोग कर रहे हैं उनको समझ लो। क्या क्या मिस्टेक करते हैं, आप ना डेली पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है, आप डेली पैसा बनाने की कोशिश करोगे ना, और जिस दिन क्या है पैसा नहीं बनेगा उस दिन आपका माइंडसेट खराब, उस दिन आप दुखी हो, ठीक है। ऐसा होता है। डेली पैसा बनाने की कोशिश करो, आज पैसा नहीं बना आपका दिमाग खराब, भाई ये तो यार बेकार सेटअप है, ठीक है। और मान के चलो अच्छा पैसा बन गया है ना, आपको 20,000 पे बनाने की एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट ने बना दिया 50,000। अब आप क्या अलग ही लेवल पे खुश हो, ठीक है, 30,000 पे निकाल के पार्टी करिए दोस्तों के साथ में। तो ये इमोशनल जो है नहीं होना चाहिए आपको। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं डेली पैसा नहीं बन सकता, मार्केट है, मुझे छोटे लॉस लेने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, छोटे लॉस मेरे सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपको बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट पे दिमाग लगाना। भाई ट्रेडिंग का गोल जो है पैसा बनाना नहीं है, समझो बात को। आप बोलोगे पैसा बनाना तो है, भाई ट्रेडिंग का जो गोल है ना, एंड गोल जो है मेरा, एक प्रोसेस को, एक सिस्टम बेस्ड प्रोसेस को फॉलो करना है। आप देखो समझो बात को, ये किस तरीके से चलेगा, जैसे ही आपका ट्रेडिंग का एंड गोल प्रोसेस को फॉलो करना हो जाएगा ना, आपका काम क्या है, प्रोसेस को फॉलो करना। जैसे ही आपको पता चलेगा ना मैं ट्रेडिंग का अंदर प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, तो पैसा ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ पे है ना एटीएम मशीन बन जाएगी एक, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना आप यहाँ से सीधा पैसा बनाने की कोशिश करोगे डेली के, हाँ यार मेरे पास तो डेली पैसा आना चाहिए, उतना ही आप इस सिस्टम से फॉलो करने आप छोड़ दोगे और आपको बड़ा लॉस जो है यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एंड करूँ तो सिंपल क्या है, टॉप 1% ट्रेडर बनना मुश्किल नहीं है, बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि जो सारा गेम है ना वो पेशेंस का और डिसिप्लिन का है, ठीक है। मैं इसको आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ना जिनका पेशेंस है, जिनके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, उनके लिए कोई टफ नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें वो नहीं करना जो 90% लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कि वो पेशेंस खो देते हैं, डिसिप्लिन नहीं, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो नहीं करते। अगर आप डिसिप्लिन रख सकते हो तो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड, ठीक है, मतलब क्या, डिसिप्लिन किसमें, प्रोसेस फॉलो में। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो तो मार्केट ना मतलब आपको रिवॉर्ड देने के लिए बैठा है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।